अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की मुनासबत से एक देसी मुर्गा। देसी मुर्गे की आप इसे यखनी भी कह सकते हैं, इसे शोरबा भी कह सकते हैं। बिल्कुल झटपट से तैयार हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने ज़रा मोटा मोटा रख के काट लिया है, कट कर लिया है इसको। मैंने एक टमाटो का पेस्ट ले लिया, टमाटो का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिए। अब मैंने तकरीबन 3 से 4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो बनाया हुआ होता है वो मैंने डाला है। 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने मुर्गा जो था वो पहले से पानी में भिगोया हुआ था। तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर जो है ना वो हमने इसमें पानी साथ में डाल देना है। मुर्गी को अच्छे से साफ़ कर लिया है, गोश्त को हम लोगों ने पहले। फिर इसमें 3 कप के बराबर जो है मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस भी अभी ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत मीडियम सा मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। ज़्यादा स्पाइसेस वाला शोरबा जो है वो पसंद नहीं किया जाता है, इस वजह से मैंने इसमें कम स्पाइसेस डाले थे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें ब्लैक पेपर डाली है। ब्लैक पेपर का शोरबा बना हुआ है ये असल में। और साथ में मैंने 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें ज़ीरा डाला है, वाइट ज़ीरा है साबुत। अब इसमें मैं गरम मसाला का 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, टीस्पून ही है ये भी। अच्छा, इसमें गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने एक चीज़ और ऐड करनी है जो कि है कलवंजी के चंद दाने, तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ी कम ही मैं इसमें स्पून के बराबर जो है वो कलवंजी ऐड कर रही हूँ। कलवंजी ऐड करने के बाद मैंने क्या करना है, इस साल जो खाना हम बना रहे हैं इसको मैंने प्रेशर पर वेट लगा देना है। वेट मैंने दरमियान में 2 दफ़ा चेक कर लिया था। एक दफ़ा में मैंने 15 मिनट लगाया था, उसके बाद मैंने इसे ओपन किया था। ये देखिएगा आप 15 मिनट वेट जब इसका पूरा हो गया तो मैंने इसकी विसल खोल दी। विसल खोलने के बाद मैंने इसे जब चेक करना है, देखिएगा आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका चिकन जो है वो अच्छे से गला हुआ हो। ये असल में देसी मुर्गा है, इस वजह से इसका जो चिकन है वो ज़रा गलने में अच्छे से टाइम लेता है, इसलिए मैंने पहले 15 मिनट के बाद इसको चेक करना है। चेक कर, ये देखें अभी इसमें एक तो पानी भी है और दूसरा अभी चिकन भी अच्छे से गला हुआ नहीं है। ये अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। थोड़ी इसकी स्टीम कम हो लेने दीजिएगा, फिर आप इसमें चम्मच हिलाइएगा, अदरवाइज़ आपके हैंड पर स्टीम पड़ने का डर होता है। ये देखिए अभी मैंने लेग पीस को उठाकर चेक किया है तो अभी ये अच्छे से गला हुआ नहीं था। मैं मज़ीद जो पानी है वो ऐड नहीं करूँगी इसमें। इसी पानी में ही इसको दोबारा से हम प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। टोटल ये अब 25 मिनट्स तक मैंने इसको प्रेशर पर वेट लगाना है, फिर जाकर ये गलेगा अच्छे से। जब अच्छे से गला हुआ होगा तो ही वो अच्छा और लजीज खाना बनता है। ये देखिए आप 15 मिनट पहले मैंने लगाया था, 10 मिनट बाद में। उसके बाद जब मैंने प्रेशर को ओपन किया तो ये देखें इसकी कुछ सूरत हाल इस तरह से थी। अब मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल के ऐड किए। ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैंने भूनना शुरू कर दिए। ऑयल डालना मत भूलिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आपने नहीं डालना है। 2 नॉर्मल से भर के चम्मच नहीं आपने डालने, सॉरी, थोड़ा नॉर्मल सा आप ऑयल में इसमें डालिएगा क्योंकि चिकन ने खुद भी ऑयल छोड़ा होता है थोड़ा बहुत, इस वजह से। अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज़ थोड़ा कच्चे कच्चे का टेस्ट आता रहेगा इसमें हमें। साथ साथ मैं थोड़ा चम्मच चलाती जा रही थी ताकि अगर कोई प्याज के पीसीज या लहसुन अदरक जो मैंने डाला था उसके कोई पीसीज अगर वैसे इसमें रहते हैं तो वो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। गले हुए तो वो पहले से थे क्योंकि 25 मिनट वेट लगाया था हमने इसे। तो अब ये जो है अगर कोई स्लाइस उसमें रहता था तो वो जब मैंने चम्मच हिलाया है साथ साथ हिलाती जा रही थी भूनते हुए तो वो अक्सर मिक्स हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें अभी जो है मैं आपको बता दूं कि अभी इतना शोरबा नहीं है, मैंने इसका शोरबा बनाना है, इस वजह से मैं इसमें दोबारा पानी को ऐड करूंगी। पहले इसको भून लेंगे हम इसी पानी में, फिर उसमें हम लोग मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तकरीबन ये देखिए मैंने 2 कप्स के बराबर जो है ना इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से ऐड करने के बाद हम लोग सर्व नहीं कर देंगे, बल्कि इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया था। पकाना इतना मुश्किल नहीं है। मैंने अभी इसमें सिर्फ हरा धनिया ऐड करना है। ये देखिए मैंने अभी इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया जिससे बहुत अच्छा कलर आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी धनिया की आती है शोरबे में से।
मुझे पर्सनली धनिया जो है वो फ्रेश बहुत पसंद है। अब ये देखें, मैंने वैसे ही प्रेशर का ढक्कन इसके ऊपर रख दिया, लेकिन विसल नहीं लगाई है। इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम लोग पकने देंगे ताकि शोरबा अच्छे से पका हुआ हो। उसके बाद हम लोग जो है इसको सर्व करेंगे। ये शोरबा बहुत मज़े का, बहुत लजीज बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। आपने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, सिर्फ प्रेशर आपने लगाना है और स्पाइसेस को अच्छे से इसमें ऐड कर देना है। ये देखें इसकी कलर कितना अच्छा आया है। शोरबा घर में सबको बहुत पसंद आया था। सर्दियां हैं तो देसी मुर्गी ज़्यादा प्रेफर करें आप, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, लाइक और शेयर भी किया करें मेरी वीडियो। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मज़ीद अच्छी अच्छी खाने की डिशेस जो हैं वो मैं शेयर करती रहूँगी। ये सब आप लोगों के कोऑपरेशन के साथ ही मुमकिन बन सकेगा। एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।